you something that will really help you in your walk with God. और देखिए आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता है जो आपकी सचमुच मदद करेगी परमेश्वर के संग चलने में। So let each one give as he purposes in his heart. तो हर एक व्यक्ति जैसा अपने मन में ठाने वैसा ही भेंट दे। Write this down. लिख लीजिए। Our attitude towards giving. हमारी भेंट देने के प्रति हमारा रवैया यानी बर्ताव। You know, everything in the kingdom of God is attitude. और देखिए परमेश्वर के राज्य में जो कुछ भी होता है रवैये के मुताबिक होता है। Please look at me. देखिए भाई, Everything is attitude. और हर कोई काम जो है रवैये के मुताबिक You होता know, है। in the world, देखिए दुनिया में when people go to watch a game, और जब लोग कोई गेम देखने जाते हैं, खेल देखने जाते हैं, चिल्लाते हैं वो। and you come to church and और जब आप कलीसिया में आके बैठे रहते तो ऐसे एकदम something is wrong with you. कुछ तो खराबी है आप में। Not all of you. सब में नहीं। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? You know, some of you are so on fire for God. I really appreciate you. और देखिए आप में से कुछ लोग परमेश्वर के लिए इतने जोश और आग से भरे हुए हैं, सच में आपकी तारीफ करते हैं। And some people are like, और दूसरे कुछ लोग जो है एकदम as if somebody put water on a cat. ऐसे बैठे हुए हैं जैसा कि कुछ Jesus. What is this? ये क्या है? I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं। And I have no problem. I'm not God anyway. और देखिए भाई को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई परमेश्वर नहीं है, कोई बात नहीं। But you see, as a pastor, as a leader of the house, मगर क्योंकि आप देखते हैं एक पासबान के रूप में, इस भवन के एक अगुवा के रूप में, you know, I know that I've come all prepared. I've fasted and prayed for days and hours, and you are not ready to receive. And come on, how many of you listening right now? और भाई देखो कई दिनों तक उपवास और प्रार्थना करके आते हैं। Then you go out and you say, oh, I went over there, nothing happened. You liar, your attitude is not right. और आप बाहर जाते हैं और आप कहते हैं कि मैंने सभा में जाके आया हूँ लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखिए झूठे आपका रवैया सही नहीं रहा है। How many understanding what I'm saying? कितने समझ भाई कह So रहे हैं? everything in the kingdom of God is attitude. तो देखिए परमेश्वर के राज्य में होने वाली सारी बातें जो है रवैये के मुताबिक होती हैं। Touch your neighbor and say, attitude it determines your altitude. अपने पड़ोसी को बोलिए कि आपका रवैया ही ये तय करेगा, ये निर्धारित करेगा कि आप क्या पाएंगे। How far you go in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में कितनी दूरी तक आप जाएंगे। How much you do for God. परमेश्वर के लिए कितना ज्यादा आप करेंगे। It depends on your attitude. ये आपके रवैये पर निर्भर रहता है। Somebody say hallelujah. कोई कहेगा हालेलुया। The anointing is moving. अभिषेक मंडरा रहा है। And there are some people, you know, they are like, yeah. और कुछ लोग अरे चाहिए हमें। You are responding to the anointing. आप उस अभिषेक के लिए अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हुए जवाब दे रहे हैं। How many of you are following me right चलिए now? कितने लोग समझ रहे हैं इस वक्त? Hello, are you there with me? क्या आप साथ में हैं इस वक्त? So please listen. The first thing is attitude. Anything. Your attitude towards praise and worship. Your attitude towards giving. Your attitude towards the word. Attitude is important. तो देखिए सब कुछ रवैया जो है मायने रखता है। आराधना स्तुति के प्रति, भेंट देने के प्रति, वचन के प्रति जो आपका रवैया है ये मायने रखता है। You know, when I was in Africa, देखिए जब भाई दक्षिण अफ्रीका में थे, whenever I go, you know, to Africa, I've been a couple of times. और देखिए जब कभी भाई दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, कई बार जाके आए हैं, You should see the attitude of the people over there. आप वहाँ के लोगों का रवैया देखना चाहिए। You know, I was, you know, in Papa Al's Lookhouse meeting on a Saturday. No, like there were few people, like और देखिए 1,200 people only. भाई वहाँ पर गए थे पापा अल्फ लुकाउ जी की सभा में और बस 2000 की तादाद में लोग वहाँ पर आए थे। And people have slept in the morning at 4 o'clock. और रात के 4 बजे लोग सोए। And they are in church at 8 o'clock. और फिर सुबह के 8 बजे वो कलीसिया में पहुँच गए। Listen. सुनिए। And I was, you know, I was tired actually. I was tired. Okay. भाई थक But गए in the लोग। morning, मगर सुबह में you should have seen the people as he's preaching. People like, yeah, they were like, you know, I was like, excuse me. और सुबह के समय आपको देखना चाहिए जब पापा प्रचार कर रहे थे तो लोग इतने जोश में कह रहे थे मैं ग्रहण करता हूँ। They were receiving the word. वे वचन को ग्रहण कर रहे थे। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Your attitude determines what you receive from God. आपका रवैया ये तय करता है कि आप प्रभु से क्या पाएंगे। Somebody say कोई hallelujah. कहेगा हालेलुया। So now listen now. तो अब सुनिए। So how should be your attitude towards giving? तो भेंट देने के प्रति आपका रवैया कैसा होना This चाहिए? is one of the first things I learned as a baby Christian. Listen to this now. और एक नए मसीह के रूप में ये पहली चीज है जो भाई ने सीखे थे। Verse 7 please. 7वें वचन में देखें। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है? Let each one give as he purposes in his heart. The first thing, you give as you purpose in your heart. और देखिए वचन कहता है हर एक व्यक्ति जैसा अपने दिल में ठाने वैसा ही वो अपनी भेंट और अर्पण करे। The Amplified Bible says thoughtfully and with purpose. और देखिए एम्प्लीफाइड संस्करण ऐसा कहता है कि पूरे विचार के साथ और उद्देश्य के साथ दे। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं? Your giving should be for a purpose. और देखिए आपका भेंट देना जो है मकसद और उद्देश्य से होना चाहिए। How many understanding right now? कितने समझ रहे हैं इस You're not वक्त? giving out of emotions. और बस आप जज्बात में आकर नहीं दे रहे हैं। It's with thoughtfully और लेकिन ये विचार में आता है and with purpose. और फिर उद्देश्य के साथ देते How हैं। many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस You वक्त? are not responding to some small baby
crying with some torn clothes. Oh, how sad. No, 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 no. और कोई छोटा बच्चा रो रहा है, Yes. कपड़े फटे हुए हैं, You know, उसका फोटो देख के दे रहे हैं? No. You're giving it thoughtfully. आप पूरे विचार से दे रहे हैं You're giving it with purpose. और आप उद्देश्य के साथ दे रहे हैं And you have decided in your heart. और आपने अपने दिल में ये ठाना है। So the first thing, तो पहली चीज, thoughtfully and purposefully. ये पूरे विचार के साथ और उद्देश्य के साथ होना चाहिए। How many understanding that? कितना समझ रहे हैं इस The वक्त? second thing, दूसरी read चीज, the word now. Not grudgingly. कुड़कुड़ के नहीं, अरे यार अभी. Don't give. मत दो। You know, the Israelites, for them giving was a burden. और देखिए इजरायलियों के लिए भेंट और अर्पण देना एक बोझ जैसा था। Oh, now free will offering. अब इच्छुक रीति से देने की भेंट की बारी है। Hello. So they used to catch anything like, you know, one blind sheep, you know. तो कुछ भी पकड़ लेते थे, अगर कोई अंधी भेड़ कहीं मिल जाए। Hello, hello. Blind sheep, बोले ये अंधी भेड़, इसका 2 आंख दिखता है, इसका 1000 रुपये, ये ब्लाइंड वाले का कितना, लेके जा 200 चल। और वो ऐसा ऐसा चलता है, वो शिप कितना उसका उसका 50 रुपया कम, लेके जा यार चल। In God speaks about this in Malachi. He says, you guys, you bring me the blind and the lame things to me. He says, give those gifts to your governor. Would he accept them? So you see, they were giving things out of grudgingly, like, you know, kudkuda ke, no, they go, like, it's और देखिए so much burden. परमेश्वर इस प्रकार की बात को मलाकी की पुस्तक में कहता है, वो कहता है कि इस प्रकार के जानवरों को तुम अपने जो गवर्नर है उनके पास लेके जाओ, क्या वो पसंद करेंगे? तो आप देखते इजराइल लोग जो थे कुड़कुड़ के दबाव से वो देते थे। So tell your neighbor, तो अपने पड़ोसी को बोलो, not grudgingly. कुड़कुड़ के नहीं। You know, whenever you feel you're grudging, don't give. जब भी आप ऐसा कुड़कुड़ कर रहे हैं देने के बारे में, तो भेंट मत दीजिए। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? God is not dependent on your offering and my offering. और देखिए परमेश्वर आपके और मेरे भेंट अर्पण पर निर्भर नहीं है। How many understanding right now? कितने सुन रहे हैं? You see, whenever you give, देखिए जब कभी भी आप देते हैं, you see, it's not that God is being changed by your offering, you are being changed. Hallelujah. ऐसा नहीं है कि आपकी भेंट और अर्पण से परमेश्वर बदल रहा है, नहीं नहीं नहीं, आप बदल रहे हैं। Church, कलीसिया, please listen to me. सुनिए ध्यान से। You know, the first time when I heard from Papa Cerulo about giving, you see, देखिए पहली बार जब भाई ने पापा मॉरिस सेरुलो जी को प्रचार करते हुए सुना था भेंट देने के बारे में, you know, when I gave my money to God, और जब भाई ने अपना पैसा परमेश्वर को दिया, something in me died. कुछ तो इनके अंदर मर गया, Because I felt something, you know, very precious I gave away. और क्योंकि इनको ऐसा महसूस कुछ तो बहुत ही कीमती मैंने दे दिया है। But I understood that मगर इस बात को समझ लिया इन्होंने, as I was giving to God, जैसे प्रभु के राज्य में दे रहे थे, God was dealing with my heart. परमेश्वर इनके दिल से निपट रहा था। How many people don't understand this? और देखिए बहुत सारे लोग समझते नहीं इस बात को। How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं? So grudgingly, it's an attitude of the heart. When you know, not grudgingly. तो देखिए कुड़कुड़ के ये आपके दिल का रवैया होता है। Go the third one. तीसरा, He says, not out of necessity. Everyone say compulsion. बोलिए दबाव से नहीं। Everyone say दबाव से नहीं. Give, otherwise curse will come. दो, नहीं तो तुम पर श्राप आएगा। Curse will come. श्राप आ जाएगा। No, नहीं, not out of compulsion. दबाव से नहीं। Tell 2 people, not out of compulsion. चलिए 2 लोगों को बोलेंगे दबाव से नहीं। Say it again, not out of compulsion. फिर से बोलिए दबाव से नहीं। You don't give out of compulsion. आप दबाव से नहीं देते हैं, It's a free will offering. और ये आपकी ओर से इच्छुक तौर पे होना चाहिए, Grace giving. और ये Hallelujah. तो बस अनुग्रह से आप दे रहे हैं। Somebody will open your mouth and shout a hallelujah. कोई तो अपने मुंह को खोल के चिल्लाएंगे हालेलुया। Are you with me this morning? क्या आप साथ में हैं इस सुबह? You don't come. No, if you don't give, na, see, you know, your breakthrough will stop. You know. और देखो अगर तुम भेंट नहीं दोगे ना, तुम्हारा आश्रम रुक जाएगा। Maybe, I don't know. और शायद हो सकता है, हमें नहीं पता। But I know people who don't give one damdi, you know, and still God blesses them. मगर ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो एक सिक्का नहीं देते प्रभु के राज्य में, लेकिन फिर भी प्रभु उनको आशीष देता है। Tell your neighbor, God is bigger than your pocket. अपने Hallelujah. पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर आपकी जेब से कहीं बढ़कर है। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। So it is not out of force, not out of compulsion that you have to give to God. तो देखिए ये कोई जोर जबरदस्ती या दबाव के मारे नहीं है कि आप प्रभु को दे रहे हैं। किधर समझ रहे हैं इस वक्त? You know, let's say I come to your house मान लीजिए भाई आपके घर में आते हैं, and you know, and you're like, hello, brother Michael. और आप कहते हैं हेलो भाई माइकल, Hello, you know, and you put some, you know, idli vada. And chai. You think you gave to me, right? देखिए आपने दिया तो सही, But you gave grudgingly. मगर आपने कुड़कुड़ाते हुए दिया, You gave out of compulsion. दबाव के मारे आपने दिया, It does not bless the man. और ये किसी इंसान को आशीष नहीं पहुंचाती। किसने सुना है? अरे प्रेम से तुम, you know, खिचड़ी बिना नमक के भी खिलाएंगे, खाएंगे।
You know how we say, चलता है, चलता है, चलता है. देखो हम ऐसा बोले ठीक है चलता Because है, it's, you know there is love. क्योंकि आप जानते उसमें प्यार So छिपा the हुआ है. Bible says you don't give out of grudgingly. You don't give out of compulsion. Whenever you see these things happening in your life, church, you go before God and say, God, I need you to deal with my heart. और देखिए जब कभी आप ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी में होता हुआ पाते हैं तो परमेश्वर के सामने आएं और कहें कि हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे दिल में से इस बात से निपटें. Tell a neighbor, चलिए अपने पड़ोसी को giving बोलिए. is a time to check your heart. और भेंट देना ये वो समय होता है कि आप अपने दिल को जांचते हैं. The last one. आखिरी, God loves a cheerful giver. परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्यार करता है. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं? हालेलुया. Cheerful giver. There must be a joy in giving to the Lord. और देखिए प्रभु को देने में एक खुशी की आनंद आनी चाहिए. How many understanding this? कितने सुन रहे हैं? These four things, whenever you prepare your gift, remember to check these four heart attitudes. Everyone say heart attitudes. और देखिए जब भी आप भेंट और अर्पण तैयार करते हैं तो Yes. देखिए दिल के इन 4 रवैयों को जरूर जांचिएगा. How many understanding right now? कितने समझ रहे हैं इस वक्त? Okay, so now these are the heart attitudes. Now the negative stuff. I'll just speak about the 3 things right now. और देखिए फिर नकारात्मक जो पहलू है उसके बारे में बताना You know, चाहेंगे. 3 चीजें हैं. can you write it down? The क्या negative लिखें? attitudes, how you pick them up from, how you pick it up. और The देखिए negative- नकारात्मक जो रवैया जो होता है कैसे आप पाते हैं How people pick it up. और कैसे लोग लेते हैं इसे. The first one. पहला है, Some withdraw their giving because they are hurt. और कुछ लोग भेंट देने से पीछे हटते हैं क्योंकि उन्होंने ठेस खाया है. Nobody appreciated them. किसी ने उनकी सराहना नहीं किया Nobody came and patted their back. और कोई आकर उनके पीठ पर थपथपाए नहीं शाबाशी देते हुए. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, You gave so much. तुमने इतना ज्यादा And we दिया. want to thank Mrs. Timbuktu, for giving 10,000 rupees. No, nobody appreciated you. किसी ने आपकी सराहना नहीं की. मेरा नाम भी नहीं लिया, मेरा नाम भी नहीं लिया उन्होंने. सीट भी पीछे दिया मेरे को. मालूम है मैंने 10,000 रुपए कलश. So you see, you stop giving because you picked up this hurtful. You were offended. और देखिए आपने भेंट देना बंद कर दिया क्योंकि आपको ठेस पहुंची, आपको बुरा लगा. How many understanding right now? कितने समझ रहे हैं इस वक्त? Secondly, you pick up a negative attitude towards giving by what you read on social media. और देखिए आपने भेंट और अर्पण देना बंद कर दिया नकारात्मक तौर पे. क्यों? क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे जो छपा था उसे पढ़ा. It's not social anymore. It's negative media. और ये देखिए सोशल जैसा नहीं रह गया, अब ये नकारात्मक पहलू ही दिखाने वाले मुझे आ गए. Social is something called interaction. Everyone say interaction. और सोशल जो होता है कुछ ऐसा जो आकर्षित करने के लिए होता है. Somebody got mad with the boss, they go to social media. Somebody got mad with his wife, he goes to social media. Somebody got mad with his girlfriend, he goes to social media. Those who are upset, frustrated nowadays are more on social media. और जो लोग हताश और परेशान हैं वो ज्यादातर मीडिया पर हैं इन दिनों. Social media. And those who are happy and fun loving, I think they are with real people. Somebody और जो say, लोग खुश और आनंदित है लगता है कि वो सच्चे लोगों के साथ हैं. tell your neighbor, spend time with real people. अपने पड़ोसी को बोलिए सच्चे लोगों के साथ समय बिताएं. Tell your other neighbor, spend time with real people. चलिए दूसरे पड़ोसी को बोलेंगे सच्चे लोगों के साथ समय बिताइए. When you're on the dinner table, don't do WhatsApp. और जब आप रात्रि भोज के मेज पर होते हैं तो व्हाट्सएप मत कीजिए. That's why your 2 fingers have become stronger than the others. इस वजह से आपकी ये 2 उंगलियां जो है बाकी उंगलियों से ज्यादा मजबूत हो गई हैं. Now it's no longer arm wrestling, it's thumb wrestling. अभी देखिए भुजाओं या बाहों का ऐसा रेसलिंग नहीं भी तो ये अंगूठे का ही हो गया है. क्योंकि इतना टाइट करके स्ट्रांग हो गया इधर. When you're can we have a good laugh this morning? Come on, church, chill out, okay? When you're with your family, stop being cool, okay? Start talking to people. और जब आप अपने परिवार के साथ होते हैं तो ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करें, अपने लोगों से बातचीत करें. How many listening right now? किधर सुन रहे हैं? When you're with your family in the car, don't do put. जब आप अपने परिवार के साथ कार में होते हैं तो उनसे बातचीत करें. So when you see on social media, about negative reports, उसने चर्च का पैसा खाया, उसने ऐसा किया, अरे उसने ऐसा किया, एक जन ने किया तो क्या सब लोग चोर हैं? Hello? No. Don't generalize. So people say, yeah. There are many good pastors. और देखिए बहुत सारे अच्छे पासवान भी हैं. Nobody appreciates them. और कोई उनकी सराहना नहीं करता. I've seen in villages. भाई ने देखा They गांवों में. travel for miles. There are people in this city also. There are good pastors in this city. और इस शहर में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे अच्छे पासवान हैं. Come on. Everybody is not getting money from America. हर एक को अमेरिका से पैसे नहीं आता. They are serving God with all their heart. अपने पूरे दिल से वे परमेश्वर की सेवा करते Just हैं. because one joker took the money and ran away with one girlfriend of his, don't think everybody is doing that. और क्योंकि एक जोकर ने किसी का पैसा ले लिया और किसी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग रहा है यहाँ तो ऐसा मत सोचिए कि हर कोई वैसे ही है. So now you read, yeah, and 10 people are commenting, yes. Ask them how much they give. उनसे पूछिएगा कि कितना उन्होंने दिया है. Chindi, they're not given 10 rupees also.
I'm telling you, बड़ा बड़ा कमेंट लिख रहा है, आज तुम कितना दे रहे तू, चिंदी ने 10 रुपए भी नहीं दे रहे, बड़ा बड़ा लिखता है उधर. I'm telling you, the people who give never talk. और जो लोग देते हैं ना वो कभी बात नहीं करते. I learned one thing when I was a kid. I don't know which standard I learned. Empty vessels make. Even you learned that, all right? आप लोगों ने सीखा है. Empty vessels. खाली बर्तन. खाली बर्तन ज़्यादा आवाज करते हैं. I'm serious. गंभीरता से So what you read on social media should not influence you, your attitude, but the word should influence you. तो जो आप सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं वह आपके रवैये को निर्धारित नहीं करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन ही आप पर प्रभाव डालना चाहिए. How many listening right now? किधर सुन रहे इस वक्त? It's true that there are some people who have abused God's money. It's true, church. It's true. और देखिए ऐसे ये सच है कि कुछ लोगों ने परमेश्वर के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है. Judas abused God's money. और यहूदा इस्करियोती ने भी परमेश्वर के पैसे का गलत इस्तेमाल किया. That doesn't mean that all the apostles are false. इसका मतलब ये नहीं. 12, there are 11. Come on, hello. इसका मतलब ये नहीं कि सभी प्रेरित लोग झूठे थे. उन 12 में से 11 तो सही थे. So don't criticize people like that. तो इस तरह से लोगों की निंदा मत करें. This is how people pick up negative attitudes. The third one, and I close. और इस तरीके से लोग जो है नकारात्मक पहलुओं को रवैये को अपना लेते हैं. When people give to the church or the ministry, जब लोग कलीसिया अथवा सेवकाई में देते हैं, they expect preferential treatment. और देखिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा, वहां पर मान सम्मान मिलेगा. In our ministry, it's first come, first served. और हमारी and guys, if you're sitting on the first row, it's a privilege. Ajay Chauhan and these are you're sitting with the best. You're sitting with the best. So learn to respond to the anointing. और देखिए अभिषेक का प्रत्युत्तर देने को सीखो. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? I'm telling you, church. There are people. They give to the church. They think they own the church. और देखिए ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में भेंट देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने कलीसिया को खरीद लिया है. No way. बिल्कुल नहीं. Your giving is to God. आपका देना जो परमेश्वर. Your expectation is from God. और आप जब देते हैं तो आपकी अपेक्षा परमेश्वर से लगी होती है. Do you know yesterday, Jayashri? Yesterday, I'll tell you. I was disturbed little, I was disturbed. I was fasting. I was very weak yesterday. And भाई उपवास करते आ रहे थे और कल बहुत. And I said, God, I will finish the meeting early and then I'll demonstrate and this, that. And the Holy Spirit, you're not going to do anything of that sort. You will go and lay hands on everyone. I said, Lord, not fair. There are some people who don't give 1 rupee to the ministry. And the Holy Spirit said, son, you will lay hands on everyone. पवित्र आत्मा ने कहा कि बेटे तुम हर एक पर हाथ रखोगे, हर एक पर. I said, God, it will be 11:30, 11:45. You will lay hands on everyone. I said, not fair. Today I want to go in the middle and prophesy and this and that. How God kills you. God kills you. Kills you, pastor. तुम प्रार्थना 6-7 घंटे प्रार्थना किया है और आ रहा है, you are this and that. Lord काम तो करेगा ही ना. And God kills you. परमेश्वर को मारता है. Says, I want to lay hands. And some people are fighting. Don't show this दादागिरी in the church. खुदा कभी-कभी ऐसे दादागिरी वाले लोगों को ही कभी स्टेज पे खड़ा करता है. So don't show us this. We have hung up our boots and come. In the church, don't you think that there are some idiots sitting? 10 गांव घूम के आए हैं पब्लिक इधर. यहाँ पर सब करू पांडे लोग बैठे हैं. There are never ordinary people in the कलीसिया में देखिए कभी भी कोई भी मामूली लोग नहीं. In the church there are never ordinary people. और कलीसिया में कभी भी कोई मामूली लोग नहीं है. No lallus in church. There are all karu pandes in church. कलीसिया में सब करू पांडे लोग. And you are teaching them. और आप उनको सिखा रहे हो. Forget it, brother. भूल जाओ. Forget it. भूल जाओ. How many understanding what I'm saying? So this is how. So don't carry these negative attitudes, that you own the church, you own this, you gave something and you demand something. No. My expectation is from God. और देखिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपने कलीसिया खरीद लिया. नहीं, आपकी अपेक्षाएं जो परमेश्वर से लगी होनी चाहिए. So the 4 godly attitudes and the 3 negative attitudes, you must take it away from you. और देखिए 4 जो है ईश्वरीय रवैया आपके अंदर होना चाहिए और फिर ये 3 जो नकारात्मक रवैया आपके अंदर से निकाला जाना चाहिए. Last one, Genesis 4 verses 3 and 5. Please, whenever I preach, take it as a personal retreat. Go home, study on it,
and let God deal with you. और जब भी भाई वचन प्रचार करते हैं तो उसे अपना व्यक्तिगत शिक्षण समझिएगा, घर जाकर उस पर अध्ययन करें। Genesis 4, please. निकालिए उत्पत्ति का 4 अध्याय। Verse 3 and we close. And the process of time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Verse 4, and Abel also brought of the firstborn of his flock of their fat, and God respected Abel and his offering. वचन कहता है कुछ दिनों के बाद कैन यहोवा के पास जमीन की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब प्रभु ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। Everyone say it after me. The law of first mention. Write it down. और लिख लीजिए In theology terms, it is called the law of first mention. Everyone say law of first mention. तत्व ज्ञान में देखिए ऐसा नियम आता है कि पहली बार कहां पर दर्ज हुआ है। So the offering was mentioned first time in context with 2 brothers, and the offering was mentioned in context of a family. और हम देखते हैं भेंट के बारे में, भेंट और अर्पण के बारे में जो पहली बार जो बाइबल में बात दर्ज हुई है वो उत्पत्ति के 4 अध्याय में हुआ है, 2 भाइयों के बीच में और एक परिवार के रूप में। Everyone say between brothers. सभी लोग कहेंगे भाइयों के बीच में। Okay, so this is the first time offering is mentioned in the entire Bible. देखिए ये पहली बार है जब पूरे बाइबल में भेंट और अर्पण के बारे में बात दर्ज हुई है। 2 people bringing an offering. 2 लोग अपनी भेंट लाते हैं। Hello. And the Bible says verse 5, and the Lord did not respect Cain and his offering, but he respected Abel and his offering, and Cain was angry and his countenance fell. और बाइबल ऐसा कहती कि परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को तो ग्रहण नहीं किया, मगर उसने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, और ऐसा होने की वजह से कैन गुस्सा हो गया और उसके मुंह पर उदासी छा गई। Write this down. लिख लीजिए। 2 brothers 2 भाई belonging to the same house, एक ही घर के निवासी, worshipping the same God, एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, both bringing an offering, और दोनों के दोनों भेंट ला रहे हैं, but yet मगर फिर भी having 2 different attitudes. दोनों के पास अलग अलग रवैया। How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Church, कलीसिया, I want to close. The Bible says by faith. Everyone say by. बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा। Can I teach you, church? क्या आपको सिखा सकते हैं कलीसिया? Book of Hebrews. इब्रानी की पत्री में। Yes. Say it after me. By faith, सभी लोग के विश्वास से Abel offered a better offering than Cain. हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट बलिदान में चढ़ाया। Now, listen to this. सुनिए, Listen to this. Say it again. By faith, सभी लोग के विश्वास से Abel offered a better sacrifice, a better offering than Cain. हाबिल ने कैन से बेहतरीन भेंट प्रभु को चढ़ाया। Say it again. By faith. सभी लोग के विश्वास से। Say it again. By what? By faith. How does faith come? और विश्वास कैसे आता है? By hearing. सुनने से आता है। Say, how does faith come? विश्वास कैसे आता है? By hearing. सुनने से। That means इसका मतलब if you have to hear, अगर आपको सुनना है somebody has to tell you. तो किसी को तो आपको बताना पड़ेगा ना। Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलिए। Who told Abel? हाबिल को किसने बोला? Wait. His daddy Adam. उसके पिता आदम ने। Because when Adam sinned, क्योंकि जब आदम ने पाप किया, he told it was not the leaves that covered my sin. उसने बताया कि ये पत्ते नहीं थे जिसने मेरे पापों को ढका था, It was the blood of the animal. ये जानवरों का लहू था। He says God did like this. और उसने बताया अपने बेटे को कि परमेश्वर ने ऐसा किया था। He says God loves a blood sacrifice. उसने बोला था कि परमेश्वर लहू का बलिदान जो होता है उसे बहुत प्रेम करता And है। Adam was the son of God. और हम देखते हैं आदम परमेश्वर का पुत्र था। He was just like God. वो तो बिल्कुल परमेश्वर जैसा था। So prophetically he knew the some secrets. He says, can I tell you, one day Christ may be dying like this. So your sacrifice is a representation of Christ on the cross. Hey, और देखिए उसने उस Jesus, प्रकटीकरण को पाया था। उसने ऐसा कहा कि एक दिन मसीह भी मरने वाला है, तो तुम्हारा भेंट जो है उसके लहू को प्रतिष्ठित दिखाएगा। He said, he must have told Abel, whatever do you do in the kingdom is a prophetic reference to Christ on the cross. Amen. Hallelujah. उसने हाबिल से कहा कि हाबिल देखो जो कुछ भी तुम करते हो वो मसीह जो क्रूस पर करने वाला है उसकी भविष्यवाणी के तौर पर चित्र दिखाया जाएगा। Whenever you walk in the day, you are carrying the cross. You are a prophetic picture of Jesus. Hallelujah. जब भी आप चलते हैं दिन में आप उस क्रूस को उठाकर चलते रहोगे, तुम यीशु के भविष्यवाणी का चित्र हो। Are you listening right और क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Joseph, you are betrayed by your brothers. You are betrayed by your brothers. You are a prophetic picture of Jesus. Hallelujah. और यूसुफ तुम्हें भाइयों ने फंसाया, तुम्हें भाइयों ने धोखा दिया, तुम यीशु मसीह की भविष्यवाणी का चित्र दिखा रहे हो। Abel heard.
और हाबिल ने सुना, and says, yes, Lord. उसने कहा हाँ ठीक है। Cain heard. कैन ने भी सुना, छोड़ना यार, उसने कहा छोड़ दो यार, आज संडे। Two people, दो लोग, different attitudes. अलग अलग रवैया। Actually, the thing was, the attitude is what you respond to the word of God. और रवैये का मतलब यह होता है कि परमेश्वर के वचन के प्रति आप क्या प्रत्युत्तर देते Abel हैं। responded and said, yes, Dada, I understand what you're saying. And in the Hebrew writer wrote prophetically, by faith, Abel offered a better sacrifice than Cain. And God respected Abel's offering. How? Because Abel heard. क्योंकि हाबिल ने सुना, इस वजह से उसने प्रत्युत्तर दिया और इसने विश्वास से Faith comes by. विश्वास आता है।